तो क्या है, अपना पेट तो स्वान भी भर लेता है कहीं से भी खा पी के, अपना अपना करना है, इसमें क्या? आपका क्या कहना है इस बारे में? जीव को दूसरों की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? परमार्थ का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या परमार्थ का काम किए बिना मनुष्य जिंदगी सफल हो सकती है क्या? और आप तो बात ही नहीं करते हो, आप तो आत्मा आत्मा आत्मा, जानो देखो जानो देखो, क्या है? दूसरों की तो बात ही नहीं करते कि भाई दूसरों को से कड़े वचन नहीं बोलना, रात को खाना नहीं, आलू प्याज नहीं खाना, ये सब दूसरों की सेवा करना, ये सब तो आप बात बोलते ही नहीं हो कभी। पूजा भक्ति करना वो बात भी नहीं। एक ही बात अवलोकन, जब देखो तो अवलोकन, जानो देखो जानो देखो, क्या जानो देखो? सिर्फ अपना ही कल्याण करना, दूसरों का कल्याण नहीं करना। ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। कर्ता कर्मों में क्या है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अनादि से जीव को मैं कुछ कर सकता हूँ ऐसा अभिमान है, कर तो कुछ नहीं सकता है। सबके बाल भी जो सफ़ेद होते हैं तो मर्जी से होते हैं कि बिना मर्जी से होते हैं? बुढ़ापा आता है तो मर्जी से आता है कि बिना? तो कर सकते हो तो सांस को तुम चलाते हो क्या कि चलती है? खून अपने आप दौड़ता है कि आप दौड़ाते हो, अरेंज करते हो? अरेंज नहीं करते हैं। लेकिन हमको अभिमान ऐसा है कि मैं रोटी बना सकता हूँ, मैं बिजनेस कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। मतलब हर जगह स्वयं अपने को भूल करके, अपनी कार्य पद्धति को भूल करके ये जीव दूसरों का कर्ता बनने की सोचता है। और कुछ ना कुछ करना है उसको, शांति से बैठना नहीं। ये करने का ऐसा भूत है दिमाग में कि उसको बोलो एक शांत 5-10 मिनट शांति से बैठ जाओ, आँख बंद कर, बैठ ही नहीं सकता है। करूं 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 करूं, चक्की चालू है, वो रात में सो जाएगा ना तो बॉडी सो जाती है। ये जो है ना मन, भागम दौड़, ये कर दूं वो कर दूं, ऐसा करना है ऐसा करना है, प्लानिंग ढेर सारी। मतलब खुद ज्ञाता है, जानने देखने वाला है, लेकिन गलती से ऐसा भूसा घुस गया, अनंत काल से संस्कार ऐसे हो गए हैं कि नहीं, मैं मेरे बिना कैसे होगा, मैं रहूँगा तो होगा, मैं करूँगा तो होगा, मेरे बिना कैसे होगा। और यहाँ तो परमार्थ की बात है, और करना कि नहीं करना, दूसरों की सेवा करना कि नहीं करना? क्या ये धर्म में नहीं है आपको? कि क्या का धर्म, क्या फायदा धर्म का? अब इसका जो जवाब तो गुरुदेव ने दिया है। मैं चाहूँगा कि आपको अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आप क्या कहोगे? यही प्रश्न अगर आपको पूछे कि आपका धर्म कैसा है, उसमें मानव कल्याण की तो कोई बात नहीं है, सब आत्म कल्याण की ही बात है। आपका ऐसा कैसा धर्म है? अपना तो कोई भी कर लेता है, कुत्ता भी पेट भर लेता है अपना। हमारी जिंदगी में हम दूसरों के काम आ सके तो जिंदगी का कोई जीने का मकसद है। तो ऐसा करना कि नहीं करना, दूसरों की सेवा करना कि नहीं करना? ये प्रश्न अगर आपको कोई पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? सिर्फ आत्म कल्याण करना कि मानव सेवा भी करना? आपको कोई पूछे तो क्या जवाब दोगे? प्रश्न फिर से पूछ लेता हूँ, जवाब आप लोगों को देना है। यदि एक दूसरे की सेवा आदि परमार्थ का काम करें तो कुछ किया कहा जाए? ये दुनियादारी की नज़र में तो उसको ही महान आदमी गिनते हैं, स्वार्थी लोगों को कोई कीमत नहीं। तो फिर कहते हैं कि देखो क्या जिंदगी जिया है, खुद के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन ये तो दूसरे के लिए जिया। महात्मा गांधी आज अमर है, महात्मा गांधी के गुरु का कोई नाम भी नहीं जानता है, रूपावटेव का नाम नहीं जानते। महात्मा गांधी वर्ल्ड फेमस, श्रीमद राजचंद्र जो उनके गुरु है ओरिजिनल, पता आता नहीं। खुद दूसरों को सेवा चाकरी करे तो कुछ किया कहा जाए, मात्र अपना अपना ही करते रहे और दूसरे का कुछ भी न करे, इसमें क्या? ये कैसा धर्म? अपना पेट तो स्वान भी भर लेता है। ये कमेंट है इस वितराग मार्ग के ऊपर, सामने वाले ने, प्रश्न करने वाले ने कमेंट किए, कैसा है आपका धर्म? दूसरों की तो बात जान दो, आप तो ऐसा बोलते हो, अपने घर परिवार की भी चिंता मत करो। जिसको दुखी होना है दुखी हो, सुखी होना है सुखी हो। वाह, अच्छा है धर्म।
इतना नहीं, अपने शरीर का भी फिक्र मत करो, जो होना है होने दो, जब बीमारी आता है आने दो, जो होना है होने दो। आप दर्द होता है, देखो आप दर्द को, दर्द के भाव को देखो, आप करना धरना कुछ नहीं। भूख लगी है, खाना खाना ऐसा नहीं बोला है, भूख लगे तब क्या करना कि जो दर्द होता है ना उसका अवलोकन करना। ये कैसा धर्म, ऐसा कोई धर्म होता है क्या दुनिया में? ये क्या सही मार्ग है क्या? इससे शांति मिलेगी क्या? ऐसे स्वार्थी लोगों का तो दुनिया में कोई काम नहीं। अगर ऐसा धर्म करेंगे तो कोई हमारे घर वाले ही हमको नहीं पूछेंगे, दूसरों की तो बात क्या है, पड़ोस पड़ोस की। हमारे घर वाले धक्का बोल के मार निकालेंगे, भाई आप कुछ काम धंधा तो करते नहीं, क्या है भारत में आत्मा आत्मा अवलोकन, बैठ गए सब कोने में जाकर। धंधा बंदा है कि नहीं कुछ? अब क्या जवाब दोगे? कैसी जिंदगी जीना चाहिए हमारे? ज्ञानी पुरुष ने कहा है अवलोकन करने का, वेद ज्ञान करने का, तो ऐसी जिंदगी जीना या फिर दूसरों की सेवा चाकरी वाला जीवन जीना, कौन सा जीवन अच्छा है? ये तो कमेंट है, अपने धर्म के ऊपर किसी ने उंगली उठाई है। अब आप क्या जवाब दोगे? आत्मकल्याण करना ज्यादा अच्छा है कि दूसरों का कल्याण करना ज्यादा अच्छा है? धर्म कैसा होना चाहिए? ये कमेंट है अपने धर्म के ऊपर। आपके धर्म में तो किसी की परवाह ही नहीं है कुछ भी। दूसरों के ऊपर वो कल्याण ही हो जाएगा। कैसे कल्याण होगा? आप सुधरोगे तो, आप सुधरोगे तो आपको फायदा होगा, दूसरे का क्या फायदा होगा? दूसरे के दर्द थोड़े मिटते हैं इसमें। अब क्या करना है? चॉइस तो करना पड़ेगा, भाई दूसरों की सेवा करने वाला जीवन चाहिए कि अपने आत्मा का ही कल्याण करे ऐसा जीवन चाहिए। ये गुरुदेव को पूछा है हमें, क्या हमको क्या करना चाहिए? बोलो। एक दर्द दूसरे दर्द का कुछ अच्छा भी नहीं कर सकता, बुरा भी नहीं कर सकता। आप तो सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। 80-20, हाँ 80-20। चलो अच्छा। और कोई कुछ बोलेगा? दो अलग अलग पार्ट्स हैं, they both lead ultimately to the same. अच्छा, तो मतलब दूसरे का कल्याण करे तो भी हमारा कल्याण होता है, और अपना कल्याण करे तो भी अपना कल्याण। तो जब आप दूसरों में भगवान देख के करते हैं, हाँ, और अपने उनका भगवान ढूंढते हैं, दोनों एक ही बात। दूसरों में भगवान होकर के सेवा करना, उनकी सेवा चाकरी करना, जन सेवा जनार्दन सेवा, पैर दबा देना, सर दबा देना, गला भी दबा देना, सब कुछ। उसमें अपने आत्मा का क्या फायदा? हाँ वही, इसमें अपने आत्मा का क्या फायदा सब है? अपना अपना तो उसका भला होगा, हमारा क्या? बाजू वाले के घर में कलर करे तो हमको क्या फायदा? सब अपना उनका कलर अच्छा होगा, उनका घर अच्छा रहेगा, हमारा क्या अच्छा होगा? आपने कहा कि अपना कल्याण करने के बाद जिंदगी में जो करना है करो, मतलब खाओ पियो मौज मजा करो, प्लेन में घूमो कुछ। तो I will be within yourself and go on doing everything. मतलब जन सेवा करेंगे तो अच्छा ही है ना? अच्छा है, अच्छा। मतलब करना है लेकिन पहले नहीं, पहले अपना करो बाद में दूसरों का सेवा करो, ऐसा कहना चाहते हो? ऐसा आप कहते हैं। अच्छा, मैं कुछ कर नहीं सकते। टोपी आ गई अपने ऊपर, ठीक है, मालूम तो पड़े मेरे पे कितनी टोपियाँ आएंगी अब। पर हम कुछ कर नहीं सकते। वो अच्छा। फर्स्ट पॉइंट है कि हम अच्छा। किसी का कुछ भी नहीं कर सकते। अपना तो कर सकते हैं, हाँ, अपना कर सकते अपना कर सकते हैं, और दूसरे का नहीं कर सकते, इसलिए करना ही नहीं। भले ना दुखी होवे सुखी होवे कुछ भी होवे, लाड़ू पाड़े तो भले ही पाड़े। क्या घर में कोई आवे खाना दो तो आप बोलना भाई हम तो कुछ कर नहीं सकते, खाना पिरस नहीं सकते, ऐसा कर देना, ऐसा बैठ जाना खड़े, ज्ञाता दृष्टा, हम तो ज्ञाता दृष्टा। क्या करना? डूअर कॉन्शियसनेस ले रहे हैं, हाँ, डूअर कॉन्शियसनेस कि मैं ये कर रहा मैं हूँ, करता मैं कर रहा हूँ, ये नहीं करतापना नहीं। करतापना नहीं रहना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। बाकी सब करो, पिक्चर भी देखो, हाँ, नहीं, झगड़ा भी दूसरों के करो। लिए जो आप दूसरों की जो सेवा कर रहे हैं आप, हाँ। उस सेवा में अच्छा, अपना कर्तव्य भाव नहीं है कि मैंने उसको इतना हेल्प किया वो किया, लेकिन करना जरूरी है, भगवान ही करा रहे हैं मेरे तरफ से, लेकिन करना जरूरी है, वो बुरा नहीं है करना। वो हमारे हाथ की बात नहीं है। हाँ। वो हमारे कोई हाथ की बुरा बात नहीं करो तो बुरा नहीं हो। किसी का फायदा होता हो तो बुरा नहीं है। और किसी को कुछ कहना है? हाँ, बोलो, तुम तो तुम्हारा तो रहेगा है।
आप तो हमारा कल्याण कर रहे हो। हाँ तो क्यों करते हो? चुपचाप बैठे क्यों नहीं इधर खाने में? बड़बड़ क्यों करते हो इतनी सारी? 10 बजे बंद करो बोले तो ही चालू हो जाता है, 10:15 बजे तक। फिर हम घड़ियाल दिखाना पड़ता है कि भाई क्या है आखिर, डॉक्टर क्या बोला है? क्या तो कल्याण करते हैं? जब कर नहीं सकते तो क्या कल्याण करते हैं? कितना गला क्यों फाड़ते हैं आप? शिविर क्यों, यात्रा क्यों, सब काय के वास्ते? क्या समझ હે આત્મકલ્યાણ જ જોઈએ. કેમ બીજા નથી કરવું કઈ? તો પછી આ લોકો રોટલી કેવી રીતે બનશે? ત્યાં સુખ છે એટલે ત્યાં જવાનું. રોટલી કોણ બનાવશે? વહુનું કોણ ધ્યાન રાખશે? પોતરાનું કોણ ધ્યાન રાખશે? એ થવા જ મળશે ત્યાં. એમ કેમ થાય? જે જ્યારે ખાવાનું હશે ત્યારે ખાશો, આપણે ભૂખ લાગે ત્યારે બેઠા રહો અમને. इस वचन आत्मा तो कुछ कर नहीं सकता, वो सिर्फ करने नहीं करने का भाव कर सकता है। उससे वो दूसरों का तो कुछ नहीं कर सकता, अपने ही कर अच्छे को हम बात कर। ठीक है, तब क्या करना? आत्मकल्याण करना कि दूसरों की सेवा करना? जीवन कैसा बनाना मंजूर है? आत्मकल्याण करना, ऐसा जीवन मंजूर है? दूसरों की जरा भी फिक्र नहीं करना मंजूर है? गले में नहीं उतर बात। मुश्किल है। हाँ मुश्किल बहुत है। दूसरों की फिक्र नहीं करना इसका मतलब ये भी नहीं कि हम हमारे पास दूसरों को तकलीफ भी हो, मतलब हम ऐसा भी नहीं कि दूसरों की हेल्प नहीं करना तो दूसरों को सताना भी नहीं है। दोनों भी नहीं है, लेना नहीं देना नहीं, जियो मरो कुछ भी। वो इंडिफरेंट एटीट्यूड हो जाता है। इंडिपेंडेंट, आप भी स्वतंत्र, जैसा करना है करो, हमको जैसा करना है हम करें, ऐसा। 108 प्रकरण के हिसाब से तो फिर जीव को किसी मतलब अपने तरफ से किसी और को तकलीफ होना ही नहीं चाहिए। हाँ, तारा निमित्ते पण बीजाने दोष करतो भूला, बराबर? तो वो कल्याण ही हो गया ना एक तरफ से उसका भी। जब हम आत्मा कल्याण कर ही रहे हैं तो उसका भी कल्याण हो ही जाता है। ठीक, बोलो आपको बोलो। दूसरों का कल्याण जरूर करना चाहिए। अनादि से जीव को भ्रम हो गया है, ये उसे अनुभव होने के बाद ही पता चलता है कि मैं तो अकर्ता हूँ, एक मिनट लेके 2 टुकड़े भी नहीं कर सकता, और मैं कर्म के अनुसार जो क्रिया हो रही है व्यवहार में, वो भले ही जानने देखने में उसको कोई कुछ भी नाम दो कि वो सेवा अच्छी करता है नहीं करता है, उसकी फिक्र नहीं करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। कर्म के अनुसार। हाँ, सेवा हो रही उसको जानना नहीं, सेवा करना। एक बार लास्ट फाइनल का प्रश्न वापस प्रश्न वापिस फिर से, ये बेसिक क्वेश्चन है, हमारे मगज में बहुत गुस्से रहते हैं, इसलिए हमने लाइट सब्जेक्ट लिया चर्चा विचारणा में। कल भी चला रात में और अच्छे अच्छे पॉइंट निकले। आज ये दूसरा, कल 528 चला था, आज 529। यदि एक दूसरे की सेवा आदि परमार्थ का काम करे तो कुछ किया काम, ऐसा कहा जाए भाई ये जिंदगी कुछ काम की है, कुछ सार है इसके अंदर। मात्र अपना अपना ही करते रहे कल्याण और दूसरे का कुछ भी कल्याण न हो, कुछ फायदा न हो, इसमें क्या, ये क्या जिंदगी है? अपना पेट तो कुत्ते भी भर लेते हैं। ये हमारे धर्म के ऊपर कमेंट आई है, गुरुदेव श्री के ऊपर, वचनों के ऊपर कमेंट आई। नहीं फिर गुरुदेव श्री क्या कर रहे थे जब वो पूछा तो वो सामने वो गुरुदेव श्री तो एक ही बात, कोई भी कैसेट लगा दो, तुम भगवान आत्मा हो, भगवान आत्मा नहीं, हो, वो भगवान कहते तो अपना आत्मा हो। कल्याण ही कर रहे हैं ना गुरुदेव श्री। हाँ? वो भी कहते हमारा कल्याण ही कर रहे हैं ना। कैसे समझ कल्याण? में आए तो नहीं, समझ में आए तो कल्याण कैसे कर रहे हैं? समझ में आना चाहिए। गुरुदेव श्री तो कल्याण, जो सुखी होने का जो रास्ता भगवान से उनको मिला, आचार्यों से मिला है, वो खुद ने अपनाया और अपने को कहते हैं, अपना कल्याण नहीं करते हैं, अपने को कल्याण का रास्ता बताते हैं। ठीक है, अभी मानना है और हम उसके अनुसार चलेंगे तो अपना कल्याण होगा, नहीं मानेंगे और अपनी अपनी चलाते रहेंगे तो फिर अपना कल्याण नहीं होगा। सब बात है, गुरुदेव श्री हमारा कल्याण नहीं करते हैं और न मैं ही किसी का कल्याण करता हूँ यहाँ बैठे बैठे। अगर मैं ऐसा मानूँ कि मैं इतने लोगों को समझा सकता हूँ तो सबसे पहले नरक में मैं जाऊँगा। ये कर्तव्य भाव का अभिमान है मेरा। योग्यता के हिसाब से। क्या तो आप तो तीरो नहीं तीरो, लेकिन मैं जरूर डूबूंगा, क्योंकि मैंने आपको बचाया, मैंने आपको शिक्षा दी, मैंने आपको आत्मज्ञान कराया, मैंने आपको सुखी किया। इम्पॉसिबल चीज़ है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर ही नहीं सकता। अगर मैं ऐसा मानूं तो फिर यहाँ बैठने के लायक भी नहीं। यहाँ पे ऐसा क्या आपके द्वारा हमारा कल्याण जो होना तो मेरे द्वारा नहीं, मैंने ये बात जो भगवान से, गुरुओं से आई है, मुझे समझ में आया, मुझे एक्सपीरियंस हुआ जो भी,
मेरे अनुभव से मैं आपको कहता हूँ कि ये रास्ता ऐसा है, ये सुखी होने का रास्ता है। ठीक, अभी आपको समझ में आएगा तो आपका कल्याण होगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आने के बाद भी उस पर अमलीकरण करना पड़ता है। बुद्धि में बैठा दिए तो नहीं होता है फायदा। सब समझ गए लेकिन फायदा क्या, ऐसा नहीं होता। आप समझने अवलोकन की बात सुन के बाद आप खुद इसका अमलीकरण करो, इम्प्लीमेंटेशन करो, फिर आपको शांति मिले तो समझना कि आपको समझ में आया। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी। तो मेरा बड़बड़ करना क्या है, वेस्ट है। बाद में भी सिर्फ आरोप आता है। आरोप आता है। इसके बाद भी लोग मालूम है, गुरु को ही मालूम है, शिष्य को ही मालूम है कि किसने किसका कल्याण किया है। लेकिन शिष्य को विनम्रता से, विनय से ऐसे भाव आते हैं, अगर आप हमको रास्ता नहीं बताते तो हमारा क्या होता, तो हम भटक जाते थे क्या। तो वो ऐसा क्रेडिट गोज टू सदगुरु को डाल देता है कि मैं तो बिल्कुल, मेरे को मालूम ही नहीं था आत्मा क्या चीज़ है, कल्याण कैसे होता है, शांति कैसे होती है। ये तो आप मिले, आपको सुने, मेरा इतना भाग्य। और आपने हमारे को हेल्प किया, जगह जगह पे गाइड किया। डरते थे तो हमको डरने से बचाया, चिंता से बचाया। खुद किया है, गुरु ने नहीं किया है, लेकिन वो गाइडेंस मिला उसको, उसने क्या कर दिया, आपने किया। मेरे को तो मालूम नहीं था, मैं तो यहीं स्टॉप हो जाता था। नहीं, लेकिन आपने बोला नहीं, इससे आगे भी जाने का है, आप जरा हिम्मत रखो, आगे जाओ। ऐसा कदम कदम पर क्या आपने मुझे रास्ता दिखाया। नई नींद को प्रभु राह दिखा प्रभु, पद पद ठोकर खाऊं मैं, तुमरी नगरिया तुमरी नगरिया की कठिन डगरिया, पद पद ठोकर खाऊं, चलत चलत गिर जाऊं मैं, नए नींद को राह दिखा प्रभु। ये और भी आगे, चहूं और मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाऊं द्वार तेरा, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, मन का दीप। अपन कलकत्ता में गाते थे रात को 2 बजे बंसरी पे, अरविंद भाई बंसरी बजाते थे, 95 की बात। और एक गीत गाते थे, नई नींद को प्रभु राह दिखा। जिसको अपना कल्याण करना है, उसको कल्याण करने का रास्ता नहीं मालूम है, तो सदगुरु के पास जाकर के अपना दुख दर्द सुनाता है। और सदगुरु क्या करते हैं, सुखी नहीं करता। अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो आपने यहाँ उसको समझने में गलती की है, थोड़ा इधर आप इस एंगल से देखो, आपका दुख मिट जाएगा। एक दृष्टि, हमारी दृष्टि चेंज कर देते हैं। और जब दृष्टि चेंज हो जाती है तो क्या होता है, सृष्टि बदल जाती है। हम नेगेटिव साइड देखते थे तो निराश होते थे, सदगुरुदेव ने हमारे को पॉजिटिव साइड दिखाई, और इसमें से भी कैसे बाहर निकलना, चंगुल में से, वो हमको सिखाया। बोलो, अभी सदगुरु ने कल्याण किया कि नहीं किया? सदगुरु करता और हमारा कार्य हुआ तो कर्म इम्पॉसिबल है। कर्ता कर्म 2 द्रव्य के बीच में कभी भी होता। तो कल्याण करना कि नहीं करना, अभी बोलो कौन सी जिंदगी जीना? कुत्तों की जिंदगी जीना, अपना ही करना, या दूसरों की भी सेवा करना? गुरुजी, शरीर के माध्यम से if we are sharing our happiness, our wealth, our joyful way to others in a nutshell of 20% और 80% 80% आत्मकल्याण और 20% दूसरों का करना। वो शरीर के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, शरीर की अवधि भी कुछ आपने भी बताया ना, जैसा कि बाल सफेद होना जरूरी है, वृद्धावस्था होना जरूरी है। इस प्रकार मैं अपने रक्त से प्रभावित करने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं, कोई और जिम्मेदार है। मेरे बाल सफेद होने के लिए कोई और जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये जरा और मरण की निशानियाँ हैं, जिनको हम साथ में लेके प्रकृति के साथ में चलते हैं। उसके साथ ही हमारे साथ एक भावना भी आती है, परोपकार की, परमात्मा। तो भावना को हम शरीर के माध्यम से करते हैं, लेकिन आत्मा और आगे आत्मा के माध्यम से अपना कल्याण करता है। ये मेरे अपने विचार हैं। ठीक, विचार तो सब इसलिए विचार जानने के लिए ही मैंने एक प्रश्न सबको पूछा है। इनके विचार तो साफ है बिल्कुल गुरुदेव के, उसमें मैं तो क्या कोई भी फेरफार नहीं कर सकता, ऐसे पूछेंगे, क्योंकि वो अनुभव की गहराई में से निकले वो चाहते। वहाँ पे क्या है? हाँ, अभी यहाँ की पढ़ूँ। वास्तविकता में, हकीकत में तो जब तक 100%
अपने आत्मकल्याण करने में वो नहीं डालेगा, परिश्रम पूरा 100% अपना स्वयं का आत्मकल्याण करने में नहीं डालेगा, तब तक उसका आत्मकल्याण होना मुश्किल है। अंश में भी ऐसा माना कि मैं दूसरे का कुछ कर सकता हूँ या मुझे कुछ करना है तो अपना आत्मकल्याण नहीं कर सकता। ठीक, मान्यता में बहुत बड़ा चेंज लाना जरूरी है डेज के साथ। और यहाँ ऐसी कोई बात नहीं आती है कि मतलब अनंत काल में अपना किया है, जगत ने रूल लिखा हुआ भी जीव अनंत बार प्रयत्न किया है, लेकिन उससे कुछ जगत का अच्छा नहीं हुआ है, बल्कि खुद का ही बुरा हुआ है, और आज तक उसके परिणमन के कारण चालू ही पड़े हैं। जब तक वो 100% अपना उपयोग आत्मकल्याण करने में नहीं लगाएगा और ये मान्यता को नहीं बदलेगा कि मैं किसी का कुछ कर सकता हूँ, तब तक उसका आत्मकल्याण तो नहीं होगा, स्वयं का तो हो सकता। ठीक बात है। वास्तविकता में दूसरों का जो हेल्प करते हैं और सब करते हैं, जो कहने की बातें हैं, वो करने में भी एक्चुअली तो वो दूसरों को कुछ भी नहीं कर रहा है, खुद को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, खुद अपनी नज़र में ऊंचा रह रहा है, इसके लिए वो कर रहा है। बाकी किसी को अच्छा करना या बुरा करना हो तो खैर अपने हाथ की बात ही नहीं है, लेकिन खुद के नज़र में अच्छा रहता है इसके लिए करता है। इंसान में जो भी कोई करता उसमें भी स्वार्थ है, उसका स्वार्थ है। लाख रुपए दान दिया तो उसमें भी स्वार्थ है, दूसरों की सेवा किया तो उसमें भी स्वार्थ है। अगर आप किसी को ब्लड का बॉटल पहुंचा और वो आपको 2 गाली दे, फिर देखना दूसरे दिन क्या करते हो। क्या वो आपको कुछ गाली दे दे, फिर देखो क्या होता है। गाली नहीं छोड़ो, आप गाली की बात, गाली तो नहीं लेता है वो, लेकिन समझो दूसरे दिन वहाँ से खटिया में से निकलो, गुजरो आप, और आपको सलाम नहीं मारेगा, देख करके भी अनजान मार देगा, खलास आपका भूत उतर जाएगा। सेवा का आपको आपने सेवा की ना, ब्लड की बोतल पहुंचाई ना, अब आप जाओगे उसके पास, कैसा भी उसका रिएक्शन देखने के लिए, नेक्स्ट डे भी जाओगे, कैसा है तबीयत, अच्छा है, निस्वार्थ बात, कोई घबराना ही नहीं हो, हम हैं आपके पास। और वो आपसे बात न करे, मुंह चढ़ा के रखे, फिर देखना आप क्या होता है। आप ये क्या है, सेवा करने के पीछे अंदर में गहराई में हमको कुछ अपेक्षा है, पढ़ाई रहता है, ग्रैटिट्यूड बताया वो कम से कम उसको थैंक यू तो बोलना चाहिए था। इस दिन थैंक यू तो मारो गोली, सामने भी नहीं देखा, नजर तो गिरी लेकिन मुंह फेर लिया। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमारा माप निकल जाएगा कि हमने सेवा कैसे की है। जनरली हम सेवा करते हैं तो किसी का वो वैल्यू खत्म हो गई, वो वैल्यू खत्म हो जाती है। ये लोगों को कभी सेवा नहीं करना, किसी के कदर नहीं है, कदर क्या। और ये बात 10 जनों को जब तक नहीं बोलेगा तब तक ये आग है ना बुझेगी नहीं। अपने साथियों को सबको बोलेगा कि ये कैसे हैं, देखो चैन से मैनर है कुछ। 10 जनों को बात नहीं करेगा तब तक अंदर में जो आग है बुझती नहीं है। ये सेवा किया है, दान दिया है तो तख्ती लगाए, शरत है इतनी, वो है वो है, ये दान दिया है। जो कुत्ते को रोटी डालते हैं वो कुत्ता अगर जो काटने आता है तो बस वो कुत्ते को रोटी डालना बंद कर देगा, दूसरा को देगा लेकिन इनको नहीं देगा। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, जब रात में बच्चा रोता है और माँ उठती है, अकेली माँ ही उठती है बच्चे को चुप करने के लिए, तो उसका गौरव किया जाता है ऑलवेज। लेकिन वो माँ को उसको अच्छा करना चाहिए भाव नहीं रहता। बच्चे को दूध पिलाओगे, बच्चा सो जाएगा तो मैं भी सो जाऊँगी, दैट इज द इम्पोर्टेंट, राइट, मेन फीलिंग रहता है। तो जल्दी सो जाए तो मैं सब लोग, अगर इसने ध्यान नहीं दिया ना, प्रेम नहीं है, इट इज अगेन सेल्फिशनेस। हाँ सेल्फिशनेस तो है, अंदर में बैकग्राउंड में पड़ा है। जीव कभी भी अपने को ही सुखी देखना चाहता है। अगर आग लगेगी तो सबसे पहले मैं ही ठेकड़ा मार के बाहर निकलूंगा। आपको लोगों किसी को आपको बचाऊंगा नहीं कि आपको मार लगी है, आप कैसे बाहर निकलोगे, नहीं, पहले मैं बाहर निकलूँ फट। गुरुजी वो लाइन बात करते थे कि नाव में जब तूफान आया था तब सामान था। हाँ, बिहार का जो मैं दृष्टांत बताया था, गुरुदेव को पेपर ने पढ़ा था। गुरुदेव क्या करते थे, वो 4 बजे जब लेक्चर के बाद 4:30 बजे का मीटिंग होता था, सब विद्वान लोग आकर के जो वहाँ बैठे रहते थे, और कोई चिट्ठी आई है जो है तो गुरुदेव को सुनाते थे, पेपर ही पढ़ते थे। कोई इसमें एक बार पेपर पढ़ा, बिहार में गंगा नदी से एक पार से दूसरे पार जा रहे थे और नाव जा रही थी और लोग ज़्यादा बैठ गए थे। थोड़ा आगे जाने के बाद नाव डूबने लगी, तो जो नाव चलाने वालों ने ऐसा कहा कि भैया आप अपना सामान फेंक दो, वजन बहुत बढ़ गया है, सब मरे जाएंगे, डूब जाएंगे।
सामने पहुंचेंगे नहीं, यहाँ ही खत्म हो जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे, सामने नहीं ऊपर पहुंचेंगे। सब लोगों ने सामान अपना, जो गरीब लोगों को कितना अपने सामान से प्यार रहता है, परिग्रह से फेंका हो, थोड़ा आगे गए तो और भी गहरा पानी में और डूबने लगे। अभी कुछ करना पड़ेगा, आप किसी को भी जाना है, वजन कम करो, जल्दी से करो, टाइम नहीं। लोगों ने अपने बच्चों को पानी में डाल दिया, क्या अपने को जिंदा रखने के लिए माँ बाप ने अपने हाथों से अपने बेटे को गंगा नदी में डाला। ये जो इसमें आया ना पेपर में, गुरुदेव ने सुना ना तो दूसरे दिन लेक्चर में आ गया, क्या वैराग्य, क्या वैराग्य, क्या संसार, ऐसा करके 2-3 दिन तो उनका इफेक्ट आता है। गुरुदेव क्या है ये दुनिया, ऐसी दुनिया, ऐसा संसार। और ये जो नागन होती है ना, उसको तो 108 बच्चे पैदा होते हैं, क्या, और कुछ दिन तक तो वो ऐसे कुंडाड़े में ही रहती है, बाहर जाती नहीं है घूमने फिरने। प्रेगनेंसी, डिलीवरी होने के बाद, नागन की बात कर रहा हूँ, वो कुछ दिन तक चलने की ताकत में नहीं रहती है, वहीं वो कुंडाला करके। अब वो कुंडाले में जितने बच्चे हैं, भूख लगे तो क्या करेगी वो, अपने बच्चों को ही खाती है। वो नागन अपने बच्चों को खाती है। इसमें से कोई बच्चा जो लक होगा, बचना होगा, तो कुंडाले में से उसके ऊपर से होकर के बाहर निकल जावे, वो बच गया, बाकी एक भी नहीं बचता है। 108 बच्चे में से नागन के एक भी नहीं बचता है, जो बाहर निकल गया वही। ये ऐसा कुदरत का नियम, आपको नहीं मालूम दुनिया कैसी चलती है। इसलिए अभी यहाँ ये बात है कि हमको परमार्थ करना कि आत्मकल्याण करना, और उसके 2 तरीके, अभिप्राय पूर्वक और आचरण पूर्वक। क्या, पहले हमको गलती मिटाना है अभिप्राय की, और बाद में गलती मिटाना है आचरण। अगर आप किसी की सेवा करते हो तो मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा कि अरे आत्मकल्याण करो, क्या सेवा करते हो, भिखारी तो मांगते रहेंगे, आज आप देने से क्या होगा, आपको मालूम है क्या करने वाला 2 रुपये का, सिगरेट पिएगा कि चाय पिएगा, क्या कुछ रहते हो ऐसे लोगों को, मैं कभी नहीं बोलूँगा। क्यों कि ये जो भी आपने किया वो किसमें किया है, एक्शन में। मेरे को मतलब किसके साथ है, श्रद्धा के साथ, अभिप्राय के साथ। आप सेवा करो, चाकरी करो, दान दो, दूसरे का हेल्प करो, कोई मना नहीं है। अभिप्राय में कर्तव्य भाव, ईगो नहीं होना चाहिए कि मैंने किया, और ऐसा कोई बदले में इंटेंशन नहीं होना चाहिए आपका कि मैं इसको हेल्प करता हूँ तो बदले में वो कम से कम मेरे कदर करे, थैंक्स बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहा और सर्विस दिया तो सर्विस का थोड़ा बहुत पुण्य होता है, लेकिन ये जो इंटेंशन आपका सेवा करने का गलत था, इसका बहुत बड़ा पाप आपको लगता है। ये जो इंटेंशन है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जहाँ यहाँ बात आती है गुरुदेव से लेक्चर में कि भैया तुम सारे जगत की पंचायत छोड़ करके सबसे पहले तुम अपना आत्मकल्याण करो, दूसरों की तो तुम अनंत काल से करते आए हो। दुनिया को राजी रखने के लिए, दुनिया की सेवा पंचायत करने, तुम अनंत काल में कितने लोगों को किया है, फिर भी आज तक न तुझे शांति मिली न दूसरों को तेरे कारण शांति मिली। अभी तुम एक भाव अपना, उसमें से जो भी जो बची कुची जिंदगी है वो समझे 60 साल की जिंदगी है, 50 तो चले गए, बाकी कितने बचे 10 साल। 50 साल तक दूसरों की सेवा किया, फिर भी हाथ में क्या मिला है, कोई दुखी है कि सुखी है हमारे कारण कोई दूसरे। अच्छा, सब कुछ देने के बाद भी वो उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, आप क्या करोगे, वो दुखी का दुखी रहता है, क्या करोगे आप? आपके पास क्या इलाज है उसको सुखी करने का? सब कुछ भाई क्या चाहिए, मोटर, गाड़ी, बंगला, नाम, इज्जत, बैंक बैलेंस, अब अभी भी दुखी हूँ, कैसे सुखी करोगे उसको, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई। हम अपने घर वालों को सुखी नहीं कर सकते, सब कुछ देने के बाद भी वो दुखी के दुखी, भाई अब क्या तुम रोते हो, अभी और क्या चाहिए, नहीं इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों, क्या अवसर फोड़ना, क्या करना, अपेक्षाओं का कभी कोई अंत है क्या कोई? सारी दुनिया मिल जाएगी ना, तब भी हम दुखी के दुखी रहेंगे, क्योंकि जब तक अंदर से अपेक्षा खत्म नहीं होगी, और अपेक्षा खत्म तो ऐसे होगी जब हमको परमात्मा मिल जाएंगे तो सारी दुनिया में कुछ भी हमको मुफ्त में भी नहीं चाहिए, क्या
स्वर्ग के सारे सुख हमको मुफ्त में नहीं चाहिए, ऐसा भाव अंदर में पैदा होता है। और इसके कारण से हमेशा के लिए परमानेंट शांति मिल जाएगी। ये परमानेंट शांति मिलने के बाद, अभिप्राय का गलती निकलने के बाद, अब आपको अगर आपके पास कुदरत आपसे दूसरों का भला कराना चाहती है, घर का, अड़ोस पड़ोस का, समाज का, तो कराएगी और आप करोगे। और फिर भी आपको ईगो नहीं आएगा कि मैंने किया, ऐसा नहीं होगा। वो तो सहज व्यवस्था है। उसका कुछ आपका कर्जा लेता है तो उसको आपसे लाभ पहुंचने वाला है, तो वो आपके कांटेक्ट में आएगा, आपकी बात समझेगा, अपना आत्म कल्याण करेगा और वो रास्ते पे चढ़ जाएगा। वो आपका उनका कांटेक्ट रहता है। क्यों सारी दुनिया के लोगों को हम नहीं समझा सकते हैं? क्यों? क्योंकि सारी दुनिया के साथ हमारा कांटेक्ट थोड़ा, हमारा कांटेक्ट कितने लोगों के साथ है? गिने चुने लोगों के साथ रहता है। वही जीव कांटेक्ट में आते हैं, वही जीव हमारी बात समझते हैं, वही जीव अमलीकरण करते हैं। सुनने में 10,000 रहेंगे तो अमलीकरण करने वाले उसमें से कितने रहेंगे? 100 जने रहेंगे। 10% भी अमलीकरण नहीं करते। 100 में से भी चरम सीमा पर पहुंचने वाले कितने रहते हैं? उसका 10% करो क्या? बाकी तो सुन करके चले आते हैं। आए, सुने, अच्छा लगा, अभी हमको बहुत बिजी है, मरने की फुर्सत नहीं है भैया, बाद में आएंगे। जब मरने का टाइम आ गया तब आपको ट्रंकल करके बुला लेंगे, आप आ जाओ ना, आत्मा की बात सुना देना, वापस जरा ताज़ा हो जाएगी। सीधा अंदर इतना ही करना है ना, वो इधर से उपयोग अंदर देके जाना है ना, इसमें क्या है? हो जाएगा। अभी हमको फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं। इधर ट्रंकल आने वाला है, उधर से ये आने वाला है, उधर जाने का ही। आप देखना हर एक के फाइल में कितने काम रहते हैं, जरा देखना। ये कर्तृत्व भाव का जहर है। गुरुदेव श्री जब ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले आत्म कल्याण करो, तो इसके पीछे भाव ये है कि भैया तुम दूसरों की करने में कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों की करने में तेरी जिंदगी चले जाए, तुम अपना कुछ भी नहीं कर पाओ। इसीलिए सबसे पहले तुम अपना आत्म कल्याण कर लो, तुम्हारी अपेक्षाओं को खत्म कर दो, ईगो खत्म कर दो, अहंकार, क्रोध, मान, माया, लोभ बिल्कुल अपने को सेफ साइड कर दो। बाद में जितना जितना कॉन्ट्रैक्ट जिसका होगा, जो करना है करो, जिसको सुख पहुंचाना है पहुंचाओ, कोई मना नहीं। क्योंकि वो तो कौन सी गलती है? आचरण। लेकिन अंश मात्र 20% नहीं, 1% भी अगर दूसरे का भला करना है, शरीर का ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखना है, समाज, 1% ओनली, 1% भी नहीं, 0.01%। अगर आपके श्रद्धा में ऐसी बात है, आपको आत्मदर्शन नहीं होंगे। 100% मुझे मेरे परमात्मा के दर्शन करना है, मुझे मेरी आत्म शांति के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए इस दुनिया में। जब तक ये भाव नहीं आते हैं तब तक अंदर के दरवाजे खुलेंगे नहीं। आप कितना भी खटखटा लो, आप बोलो मैं सुधर गया हूँ, देखो 99.99% सुधर गया हूँ, अब इतनी गलती तो माफ़ करो। अभिप्राय की एक भी गलती माफ़ नहीं होती है। अभिप्राय का सेवा चाकरी करने का, दूसरे का हेरा फेरी करने का, अपने भावों को चेंज करने का, उपयोग को चेंज करने का, विकल्प को हटाने का, सम्यक दर्शन को लाने का, जल्दी से आत्मा का दर्शन कर लूँ, ये सब निकल जाना चाहिए अभिप्राय में से। आत्मा का दर्शन जल्दी करूँ वो भी भाव नहीं रहना चाहिए। इसके बाद एंट्री होती है परमात्मा। जब तक परमात्मा की एंट्री नहीं है दर्शन ही नहीं होंगे। लटकी खा लो तो भी दर्शन नहीं होंगे। 24 घंटा आत्मा के ध्यान में रहोगे तो भी आत्मा के दर्शन नहीं होंगे। अगर आपने चाहा कि मुझे जल्दी से दर्शन हो जाए तो अच्छा, खलास, ये कर्तव्य भाव आ गया वापस। इतना भी आपके बस में नहीं है। टोटल सरेंडर, टोटल ज्ञाता दृष्टा भाव 100% चाहिए। अभी गुरुदेव सिंह ने क्या जवाब दिया है, टाइम उतना हो रहा है इसलिए प्रश्न पहले, यदि एक दूसरे की सेवा आदि परमार्थ का काम करे तो कुछ जिंदगी जी ऐसी कही जाए। सिर्फ अपना ही अपना करते रहे और दूसरे का कुछ भी ना करे, ये क्या जिंदगी है, ये क्या धर्म है। अपना पेट तो स्वान भी भर लेता है। ये कमेंट आया। अब गुरुदेव सिंह ने क्या जवाब दिया, फर्क
कुछ करना परमार्थ है, ये बात ही खोटी है। क्या लोगों को महान भ्रम घर कर गया है कि पर का काम करना वो परमार्थ है। परमार्थ की ऐसी व्याख्या है ही नहीं। परमार्थ अर्थात परम पदार्थ, परम अर्थ, परमार्थ परम प्लस अर्थ, परम उत्कृष्ट, अर्थ माने पदार्थ। परम पदार्थ या उत्कृष्ट पदार्थ ही परमार्थ है और वह अपना आत्मा ही है। दुनिया में सबसे ऊंची चीज कौन, जिसको आप बचाना चाहते हो, जिंदा रखना चाहते हो, कौन ऊंचा चीज है? जब वक्त आएगा ना तो 4 लाख की बैग आप दे दोगे गुंडों को, भैया छुरी नहीं मारना, ले ले भैया ले लो, क्या चाहिए ले लो, जिंदा छोड़ देना। क्यों भाई? 4 लाख से प्यार नहीं है? प्यार तो जीव अपने से ही करता है। आग लगे तो खुद का मार के खुद निकलता है, दूसरों की फिक्र नहीं करता है। फिर खुद सेफ होने के बाद फिर किसको कुछ भी बचाए वो अलग बात हो गई। पहला ठेकड़ा तो वो लगाएगा, वहां आएगा तो पहले कौन भागेगा? सबको भगाने के बाद जब तक मैं रोकता हूँ आपको, आप भागो, पहले भागो खुद। एक सृष्टि का नियम है। परम क्योंकि सब दुनिया में सबसे उत्कृष्ट पदार्थ स्वयं है, परमार्थ, अतः वही सच्चा परमार्थ है। अथवा परम पदार्थ अर्थात मोक्ष, उसका परम परमार्थ का दूसरा अर्थ लिया मोक्ष, मतलब संपूर्ण दुखों से मुक्ति। स्वर्ग में, पुण्य में। स्वर्ग में तो दुखी है जीव। स्वर्ग में क्यों दुखी है? आँख का, कान का सभी साधन उपलब्ध है, क्या अच्छे से अच्छा टेप रिकॉर्ड उपलब्ध, अच्छे अच्छा सा VCR DVD टॉप क्लास, ऐसा सताते नहीं है कंप्यूटर जैसा, ऑन करो और 10 घंटा तो निकलने में लगे फाइल, कभी हाँ बोले कभी अभी नॉट रिस्पॉन्डिंग, हैरान कर दे। वहाँ तो आप चाहो जो चाहो हाजिर, आँख का, चक्षु इंद्रिय का, कर्णो इंद्रिय का, रसना इंद्रिय का, सब जो चाहिए इमीडिएटली हाजिर। लेकिन आप अकेले हो और इंद्रियां कितनी है? 5। जब आँख से देखते हो तो कान का सुनना रह जाता है, खाने का रह जाता है, अब क्या करोगे? तो बाकी 4 का दुख हमेशा रहता है। सबको एक साथ सब कुछ चाहिए और मिलता तो स्वर्ग के लोग भी दुखी बहुत है। दूसरा, स्वर्ग में समझो आपका स्थान करोड़पति का है, दूसरे का स्थान आपसे ऊंचा है, वो अबजपति है। आप करोड़पति के कमा करके अबजपति नहीं बना सकते अपने आप। क्या वो परमानेंट वही प्लेस रहेगा और आपको क्या करना है? उसकी संपत्ति देखना, मेरे पास 10 अप्सरा है, उसके पास 20 है, रोते रहो। वहाँ की अप्सरा आप लाना चाहे तो भी नहीं आ सकती और यहाँ की जा नहीं सकती। वहाँ अगर वो भी चाहे कि आपकी छीन ले में तो छीन नहीं सकता है। अब क्या करें? अब दुखी होने का। स्वर्ग में जीव सुखी नहीं है, वहाँ दुखी है। सुख तो मोक्ष में है, किसी की जरूरत नहीं, न अप्सरा की न शरीर की भी जरूरत नहीं। एक परमाणु मात्र नहीं मरे न, ये सिद्धालय की बात की है ना पूर्व अवसर में, एक रजकण भी मेरे को नहीं चाहिए, एक बॉडी का अंश भी मेरे को नहीं चाहिए। कपड़े लत्ते की दागिने की बात तो दूर रखो, एक अंश भी, रोम का एक अंश भी नहीं चाहिए। वो सिद्धालय, वो परम मुक्ति का था, परम परमार्थ वो है। उसका उपाय करना, मोक्ष का उपाय करना अर्थात आत्मा की सच्ची समझ करना, उसका नाम परमार्थ है। मैं पर की सेवा कर सकता हूँ ऐसा मानना वो परमार्थ नहीं है, बल्कि इस मान्यता में तो परमार्थ का हनन होता है, अपना सुख शांति का नाश होता है। दूसरों की करने जाओ तो दूसरे का करना और अपना भी करना है, तो 2 में से एक ही काम कर सकते हो। खाना भी खाना है और बातें करना है, तो कैसे होगा दोनों काम साथ में? 2 में से आगे पीछे एक कर सकते हो, लेकिन दोनों साथ में कैसे करोगे? इम्पॉसिबल है। अगर दूसरे का करने गए तो अपना तो चुकोगे ही चुकोगे। अपनी शांति का भंग होता है, क्योंकि आत्मा पर का कार्य कर ही नहीं सकता। क्या होगा? दूसरों की करने कल्याण करने की भावना में क्या होगा? तो उसका नसीब अच्छा होगा तो हमारा क्लिक हो जाएगा, तो काम हमारे काम से उसको फायदा पहुंचेगा। कभी कभी ऐसा होता है,
हम उसको हेल्प देवे, लेकिन उसके बर्तन में ही होल रहता है। हम देते जावे, लुटाते जावे, और वो आखी दुखी का दुखी का दुखी। पगार बढ़ाओ साहब, पगार बढ़ाओ साहब, 2 दिन नहीं आया पगार लेने के बाद। सोचता हूँ मैं, आप आओ, मैं देखता हूँ, कुछ भी करूँगा। 2 दिन तक नहीं आया, किसी दिन घर पे बोझा तो वाइफ में लेके, कहाँ है वो, आप 2 दिन से नहीं आ रहा है, 3 दिन से घर में नहीं आया है, पगार लेके गए, पगार 1 रुपया नहीं दिया 2 महीने से। तो किसके लिए पगार चाहिए? वाइफ बच्चे के लिए, दारू पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए? क्या के पगार आप पगार बढ़ा के दोगे, क्या होगा? बच्चों को मिलेगा। मैं तो समझता हूँ चावल दिया होगा ना 50 किलो, वो भी बेच दिया होगा, ऐसा लगता है मेरे को। सही नहीं बोलता हूँ, वो पहुँचा तो अच्छी बात है, नहीं तो वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि पगार देने के बाद, बढ़ाने के बाद चावल बेच देना, कम से कम घर में बच्चे लोग खाते। ये तो क्या अभी पूरा नहीं होता है ना, 1000 का 2000, गेम खेलो, लग गई लॉटरी तो 2000 हो जाएंगे, अपना काम निकल जाएगा। और नहीं लगी तो क्या होगा, 1000 है वो भी साफ, बिल्कुल हाफिज भूत। क्या करना, कैसे करना? ये परमार्थ नहीं है। दूसरों की सेवा करना परमार्थ नहीं। क्या होता है, दूसरों का तो कल्याण होना तो होगा, नहीं होना तो नहीं होगा, लेकिन अपना नुकसान जरूर हो जाएगा दूसरों की सेवा करने में, क्योंकि हमारा ध्यान अपनी आत्मा से, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, स्वयं परमात्मा है, वहाँ से हटेगा और हम दुखी हो जाएंगे। अपने परमात्मा को 1 सेकंड भी हटा लिया अपनी दृष्टि वहाँ से, हमारे जैसा दुखी कोई नहीं रहेगा। और जैसा जोड़ लिया तो आनंद 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 हो जाएगा। सुखी होने का एक ही उपाय है, 100 वर्ष प्रति खर्च, 8 वर्ष टूकू खर्च, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए परमार्थ की बात यहाँ नहीं है, लेकिन ये किससे है? आचरण से नहीं, मान्यता से। मान्यता से ऐसा मानो कि मुझे सिर्फ मेरा आत्म कल्याण करना है, मुझे सिर्फ शांति चाहिए, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मान्यता की बात। बाकी घर के काम तो सबको करना पड़ता है, करना पड़ता है, क्या होता है, और हम जानने वाले हैं। करने बनने की बात क्या है? दुकान जाना पड़ता है, रोटी बनाना पड़ता है, सब काम करना पड़ता है। ये काम करते हो, काम होता है, उसको हम जानते हैं। अगर हम करते तो फिर सब बराबर करते, फिर उल्टा उल्टा क्यों करते? लेकिन देखो दिन भर में कितना उल्टा से उल्टा होता है। जितना सोचते हैं, 50 बातें सोचते हैं, क्या 50 बात पूरी करते हो आप? जितनी होनी होती है उतनी होती है, जितना नहीं होनी होती है वापस कल के लिस्ट में आ जाती है, ऐड करो उसको। कल भी होगा कि नहीं होगा क्या मालूम। 1.5 महीने से पत्र नहीं लिखा है लोगों को, यहाँ रखा हूँ सामने। अभी आज सुबह यहाँ से ऑर्डर लेके गया, आज सुबह उठ के लिखूंगा, नहीं लिखा। 1.5 महीने से ऐसा हो रहा है। सामने ही पत्र ऊपर रखता हूँ ताकि याद आवे और लिखूँ लेटर। उनके लेटर आपके पत्र नहीं आ रहे, क्या बात है, 4 लेटर लिखा, सामने रखता हूँ। लेटर भाव आते हैं, चले आते हैं, सामने देखता हूँ, हाँ लिखूंगा अभी। ये क्या है? हमारे विचारों से काम कर सकते हैं। अवलोकन में हमको ये देखना है कि हम ढेर सारे विचार करते हैं, काम कितना करते हैं, उसमें कितना कर सकते हैं। इसीलिए बेटर ये है कि हम कर्तव्य भाव को छोड़ दें और शांति को चाहे तो अपना आत्म कल्याण हो। और यही परमार्थ है, अपना आत्म कल्याण करना, वो परम अर्थ, परमात्मा के दर्शन करना, शांति का स्वाद चखना, उसका नाम परमार्थ है। वो बात कहते हैं। ये दूसरे की सेवा करना, उसमें परमार्थ नहीं है। ये बात उन्होंने क्लियर किया है। ऐसे बहुत से सवाल है, अभी टाइम नहीं है, टाइम और ज़्यादा ही होगा। 2-3 भक्ति लेने का 10-10 हुई है ना, थोड़ा 15 मिनट टाइम दो तो 2 भक्ति हो जाएगा। तुमको कौन से पसंद है? गुरु चरण शरण।